पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और आज यहाँ पर जो भावनाओं की अभिव्यक्ति कविताओं के माध्यम से करने का जो अवसर दिया, उसके लिए हम आभार भी व्यक्त करते हैं। एक आक्रोश, एक वेदना, एक पीड़ा कहीं मन के अंदर जैसी आपके अंदर होगी ऐसी हमारे भी अंदर है, उसको हम कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। विषय स्पष्ट है कि 4 जून के बाद, तो 4 जून की जो घटना है वो पूरे देश और पूरी दुनिया ने, आपने, हमने जिस प्रकार देखी और उसको अनुभव किया, वो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होने के साथ साथ इस देश का भाग्य, इस देश का भविष्य की दशा और दिशा तय करने के लिए निश्चित रूप से उस घटना का जिक्र होगा। श्रद्धेय स्वामी जी उस समय बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और कुछ लोगों ने कहा, आप जानते हैं कि हर प्रकार की मानसिकता के लोग होते हैं, तो मातृशक्ति ने जिस प्रकार से एक बचाव किया, क्योंकि जिस प्रकार से स्वामी जी के साथ में साजिश रची गई थी, आप हम सभी जानते हैं कि अगर वो प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया, हमने खुद अनुभव किया कि जिस प्रकार का वातावरण वहां बना हुआ था, तो कुछ भी हो सकता था। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर जो मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर, जैसे कि दुर्गा ने असंख्य रूप धारण कर लिए और स्वामी जी को अपनी गोद में ले लिया। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए। पौराणिक प्रसंगों से मैंने कुछ विषय लिए। आज स्वामी जी हमारे आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ हैं, तो क्यों हैं, उन पौराणिक प्रसंगों से बात ली कि अत्याचारी कीचक के प्राण हरने के लिए भीम को भी नारी वाला रूप धरना पड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा। अगर बात मन तक पहुंचे तो बताएं मुझे कि मेरी बात आपके मन तक पहुंच रही है। कि अत्याचारी कीचक के प्राण हरने के लिए भीम को भी नारी वाला रूप धरना पड़ा, और भस्मासुर से शिव को बचाने हेतु विष्णु को सुंदरी स्वरूप धरना पड़ा। और भस्मासुर से शिव को बचाने हेतु विष्णु को सुंदरी स्वरूप धरना पड़ा। तो अमृत कलश नहीं असुरों के हाथ लगे, अमृत कलश नहीं असुरों के हाथ लगे, हरि को भी नारी वाला, हरि को भी मोहिनी का रूप धरना पड़ा। कि हरि को भी मोहिनी का रूप धरना पड़ा। और राष्ट्रीय अभियान में न आए वह विधान, स्वामी जी को नारी वाला रूप धरना पड़ा। जी, स्वामी जी को मातृशक्ति रूप धरना पड़ा। और कहना चाहता हूं कुछ और इतिहास के पन्नों से कि द्वापर में वेश बदले बिना न पांडवों की अवधि अज्ञातवास वाली पूरी हुई है। और राणा जी प्रताप शिवा शेखर भगत कहे छद्म युद्ध नीति का विधान मजबूरी है। कि राणा जी प्रताप शिवा शेखर भगत कहे छद्म युद्ध नीति का विधान मजबूरी है। तो नेताजी सुभाष वेश बदल विदेश गए, उन बिन आजादी की कहानी अधूरी है। और अंतिम पंक्तियां मन तक पहुंचे तो बताएं कि उन बिन आजादी की कहानी अधूरी है। और अत्याचारी अधर्मी असुरों से युद्ध हो तो जंग जीतने के लिए जीना भी जरूरी है। जी, जंग जीतने के लिए, जंग जीतने को प्राण रक्षा भी जरूरी है। तो प्राण रक्षा सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि एक वक्त का एक ऐसा विषय था जिसको अगर कोई दुर्बुद्धि व्यक्ति इस बात के ऊपर फिर टिप्पणी करता है तो कोई मानसिकता ही उसकी कुछ अलग रही होगी। कुछ पंक्तियां और देता हूं, आपके मन तक पहुंचाता हूं कि राजतंत्र क्रूर आतताई अत्याचारी हो तो जनतंत्र क्रांति वाली भाषा बोल देता है। कि राजतंत्र क्रूर आतताई अत्याचारी हो तो जनतंत्र क्रांति वाली भाषा बोल देता है। और लंदन में डायर को मारकर ऊधम भी क्रांति शौर्य का प्रमाण अनमोल देता है। कि लंदन में डायर को मारकर उदम भी क्रांति शौर्य का प्रमाण अनमोल देता है। तो द्वापर में चक्रधारी कृष्ण कौरवों का बल न्याय और नीति की तुला पर तोल देता है। और अत्याचारी नंदवंश
देश का विनाश करने को क्रुद्ध हो चाणक्य निज शिखा खोल देता है जी, क्रुद्ध हो चाणक्य निज शिखा खोल देता है। और एक छंद और देना चाहता हूं कि आज मातु भारती के आंचल में कैसे कैसे आस्तीनी विष भरे दंश विद्यमान है। कौन आस्तीनी विष दंत है आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज मातु भारती के आंचल में कैसे कैसे आस्तीनी विष भरे दंश विद्यमान है। और धर्मद्रोही दुशासन, कृष्णद्रोही शिशुपाल, सत्ता वाली पूतना के अंश विद्यमान है, सत्ता वाली पूतना के अंश विद्यमान है। तो एक और चालबाज बगुलों की है जमात, दूजी और देशभक्त हंस विद्यमान है। कि एक और चालबाज बगुलों की है जमात, दूजी और देशभक्त हंस विद्यमान है। और सारा देश हो रहा है रामदेवमयी, और जिस जनता की रक्षा करने का दिया भार, उसी जनता पे आसुरी प्रहार हो गया। ये बैठे हमारे भाई, हमारे बंधु, और राजबाला बहन जी के बारे में मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जब भी मिलती थी उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका जिस प्रकार से अपनत्व और भावनाएं, उनके सहजता सरलता पता चलती थी। तब मुझे कहना पड़ता है कि जिस जनता की रक्षा करने का दिया भार, उसी जनता पे आसुरी प्रहार हो गया। और बाल वृद्ध महिलाओं पे हुआ प्रहार देख भारत का लोकतंत्र शर्मसार हो गया। तो खादी और खाकी ने किया है क्रूर अत्याचार, जैसे संविधान लगातार तार हो गया। और तानाशाही हिंसा भ्रष्टाचार जा देख लगता है संसद में असुरों का अधिकार हो गया जी। वाह गजेंद्र, बहुत अच्छा भैया। बहुत कुछ कहने के लिए है दोस्तों। मित्रों, एक गीत पढ़ना चाहता हूं। मैंने उस दिन पढ़ा था, लेकिन वो लगा कि पूरा अब हुआ है वो गीत अब पूरा हुआ है। उस दिन मैंने पढ़ा था 3 तारीख की शाम को श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, लेकिन उसकी कुछ मुझे लगा कि वो अपूर्णता थी। अब उस गीत की पूर्णता हुई है, तब कहना चाहता हूं कि भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में, तानाशाही हवा चली है, तानाशाही हवा चली है अपने हिंदुस्तान में। भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। 4 जून की रात वो काली लोकतंत्र पे दाग हुई, 4 जून की रात वो काली लोकतंत्र पे दाग हुई। मानो फिर खूनी हिंसा की जलियां बाग हुई। आजादी की चिता जली है अपने हिंदुस्तान में। भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। कितने भ्रष्टाचारी बैठे आसन पर, कितने भ्रष्टाचारी बैठे आसन पर, जैसे विषधर मार कुंडली बैठे हो सिंहासन पर, जैसे विषधर मार कुंडली बैठे हो सिंहासन पर। बेशर्मी की बेल फली है अपने हिंदुस्तान में। भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। और पंक्तियां देखिएगा कि 2G हो या CWG, जी भर भर कर है लूटा। आप देख रहे हैं, ये तो वर्तमान के घोटाले हैं। ये घोटालों की परंपरा तो 63 सालों से चल रही है हिंदुस्तान में। जो स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, पूज्य स्वामी जी, कि कितना धन, अकूत संपत्ति अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को और इस देश पर, गरीब लोगों पर शासन करने के लिए क्रूर अत्याचार की सभी सीमाएं तोड़ते हुए उन्होंने विदेशों में जमा की हुए। और यहां पर भी जिस काले धन की बात कर रहे हैं स्वामी जी, तब मैं कहता हूं कि 2G हो या CWG, जी भर भर कर है लूटा। चोरी सीना जोरी करने वालों का भंडा फूटा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी कल वो दिया है, अब इससे पता चलता है देश में क्या हो रहा है कि 2G हो या CWG, जी भर भर कर है लूटा। चोरी सीना जोरी करने वालों का भंडा फूटा। भ्रष्ट व्यवस्था खूब पली है अपने हिंदुस्तान में। भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। चोर दलालों बेईमानों के राजनीति से नाते हैं। कितने घोटाले
घोटालेबाजों के स्विस बैंकों में खाते हैं, कितने घोटालेबाजों के स्विस बैंकों में खाते हैं। जनता की हालत पतली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। और 4 जून की वो जो रात थी उसके बारे में जो मैं कह सकता हूं, मानवता की साँझ ढली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। और अंतिम पंक्तियां देना चाहता हूं, क्या होगा कि बहुत हो चुकी लूटपाट अब जोड़ लगाया जाएगा, वाह वाह गजेंद्र। कि बहुत हो चुकी लूटपाट अब जोड़ लगाया जाएगा, हर भ्रष्टाचारी को अब अंदर पहुंचाया जाएगा, कि हर भ्रष्टाचारी को अब अंदर पहुंचाया जाएगा। दिव्य क्रांति की ज्वाल जली है अपने हिंदुस्तान में, दिव्य क्रांति की ज्वाल जली है अपने हिंदुस्तान में, भोली जनता चली चली है अपने हिंदुस्तान में। और कि जनता ने जो स्वामी जी से डोर आस की बांधी है, इस देश की 121 करोड़ जनता जिसकी बात स्वामी जी कर रहे हैं, उसमें से 1/21 121 करोड़ सभी हैं, आप भी हैं, हम भी सभी हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि जनता ने जो स्वामी जी से डोर आस की बांधी है, यह अभियान तो स्वामी जी को के संकल्पों की आंधी है, यह अभियान तो स्वामी जी के संकल्पों की आंधी। और इस आंधी में क्या हो रहा है, संकल्पों की आंधी है। गद्दारों की चूल हिली है अपने हिंदुस्तान में, दिव्य क्रांति की ज्वाल जली है अपने हिंदुस्तान में, दिव्य क्रांति की ज्वाल जली। एक बार नारा लगाइए मेरे साथ, पूरा एक एक हाथ उठना चाहिए, भारत माता की जय।